बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीलॉग के साथ मैं कासिम नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 17 अगस्त 2022 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन ओवरऑल के सी 100 इंडेक्स ने कैसा बिहेव किया। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 43,676 की, तकरीबन 345.7 मिलियन शेयर का काम देखा गया। इतने दिनों के बाद या महीनों के बाद इतना अच्छा वॉल्यूम जो है वो देखने को मिला, तो यकीन करें बड़ी खुशी हुई है। आज के अगर वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, एस्कोल, पीआईए और फ्लाइंग सीमेंट जो है वो टॉप में नजर आ रहे हैं। आज के दिन रिजल्ट को देखें तो बीओपी का रिजल्ट आया 1.10 की अर्निंग है। शेल का रिजल्ट आया सेकंड क्वार्टर का 25 रुपए की अर्निंग है। काफ़ी अच्छी अर्निंग इसने जो है वो दी आज के दिन। इसके अलावा जो है आज के दिन अगर हम लोग मार्केट मैप को देख लेते हैं, इंडेक्स क्या कह रहा है हमारा। 46 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 45 कंपनीज नेगेटिव और 9 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही। और सेक्टर तकरीबन मिला जुला ही सेक्टर रुझान नजर आ रहा है। पॉजिटिव की बात करें तो फर्टिलाइजर, सीमेंट, आईटी सेक्टर, पावर जनरेशन, केमिकल, ये पॉजिटिव नजर आ रहा है। नेगेटिव में कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑटो सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फार्मा सेक्टर, फूड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर जो है वो नेगेटिव नजर आ रही है। वॉल्यूम जो है बहुत अच्छे वॉल्यूम लगे, 345.7 तकरीबन जो एवरेज वॉल्यूम है 228.4 से ज्यादा, यानी कि हमें वॉल्यूम आज के दिन नजर आई है। आज के टॉप बुल्स की बात करते हैं, सिस्टम, लक्की, के इलेक्ट्रिक, मिजान बैंक, लोटा केमिकल, एग्रो शामिल है। और टॉप बियर्स में नेशनल बैंक, पोल, ओजीडीसी, एमसीबी, एचबीएल और नेस्ले जो है वो शामिल है। ये आज के दिन अगर हम लोग मार्केट को देखें तो माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक जो है ये अच्छा खासा जो है वो बड़े वॉल्यूम के साथ और सही परसेंटेज के साथ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है वो डब्ल्यूटीएल भी वॉल्यूम वाइज, एस्कोल वॉल्यूम वाइज, एनसीपीएल वॉल्यूम वाइज भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। परसेंटेज वाइज पीआईए तो आज माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आज इसने परफॉर्म किया, 23.92% ऊपर गया। इसके अलावा लॉट केमिकल, कोसम, अमरेली, के इलेक्ट्रिक, फ्लाइंग सीमट, पीटीसी, निशाद यूनियन पावर लिमिटेड, ये काफ़ी आज के दिन बेहतर है। और नेगेटिव में नेशनल बैंक आज काफ़ी परसेंटेज के साथ जो है वो नेगेटिव जो है वो क्लोज हुआ है। बाकी तकरीबन मिला जुला रुझान ही नज़र आ रहा है। ये दीवान फारूक मोटर है, ये भी आज अच्छी परसेंटेज के साथ जो है ये क्लोज हुआ है। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन ओवरऑल बाइंग देखी फॉरेन की तरफ से तकरीबन 0.43 मिलियन डॉलर की बाइंग आई। सेलिंग लोकल की तरफ से आई और लोकल की तरफ से सेलिंग आई कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, कुछ ब्रोकर फर्म ने भी आज के दिन सेलिंग की और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी। लोकल में बाइंग की म्यूचुअल फंड ने, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने और इंडिविजुअल्स ने। और खास तौर पर बाइंग हमने जैसे बात की आज के दिन कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर, और इसमें तकरीबन काफ़ी बाइंग जो है आज के दिन हुई। सीमेंट में, फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी बहुत सेलिंग जो है वो आज के दिन देखी गई है। आज के दिन ओवरऑल इंडेक्स की बात करते हैं तो आज जैसे वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया था ये 2 अगस्त से, तो उसके बाद से आप नीचे भी नजर दोहराएं तो वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए और में नजर आ रही है और मार्केट भी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा और हेल्दी साइन है। कल भी एक ग्रीन कैंडल थी और रेड कैंडल थी ये, सॉरी। तो मैंने आपसे कहा था कि जो मार्केट ऊपर जा रही है तो ये साथ साथ बीच में करेक्शन कर रही है, तो वही करेक्शन थी और आज भी तकरीबन अच्छी पॉजिटिव कैंडल जो है वो मार्केट की बनी। वॉल्यूम अलबत्ता अच्छा जनरेट हुआ मार्केट के अंदर। और इंशाल्लाह फिलहाल मार्केट का जो करीब का टारगेट है वो ऑलमोस्ट ये वाले लेवल है, तकरीबन 40 जो है ना 5,900 के राउंड अबाउट जो है। इंशाल्लाह मार्केट जो है ये आपको आने वाले महीनों में नजर आएगी ये। और जैसे हम बार बार आपसे मैं कहता हूँ कि ओवरऑल मार्केट का व्यू पॉजिटिव है। ये मार्केट का व्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में यानी 6 महीने से लेकर साल तक फिलहाल मार्केट जो है ये काफ़ी बेहतर है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन जो है वो सवाल आप लोगों के ले लेता हूँ ये। जी, सबसे पहले आसिम साहब है, आपने सवाल पूछा रावलपिंडी से। आप कह रहे हैं कि मुझे आज ये ईमेल मिली है, इसका क्या मतलब है? जी, आपको नेशनल क्लियरेंस की तरफ से आई थिंक ईमेल आई है, तो आप इसको सर अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर कोई चीज़ समझना है तो अपने ब्रोकर से इसको कंसल्ट करें,
और आपकी ईमेल में जो है ना ये सारी डिटेल ही उन्होंने मेंशन की हुई है। तो बेहतर ये कि आप अपनी ब्रोकर फर्म में जाएं, या फ़ोन पर ही उनसे ये सारी डिटेल वगैरह पूछें कि इसका क्या मतलब है ये। जी बाबर साहब है खुशाब से, आपने पूछा WTL का बता दें। WTL का सर क्या बताऊँ, WTL फिलहाल रखने वाला है और थोड़ा सा रखना पड़ेगा सर, ये सबर वाला स्टॉक है। जैसे आप देखें एक टाइम था के इलेक्ट्रिक 2.5 रुपये का था, PIA 3.25 रुपये का था। उस वक्त भी हमने आपसे यही बार बार आपको अर्ज किया था और आपको पेनी स्टॉक की लिस्ट आपके साथ शेयर की थी जून के महीने में। तो आप देखिए उस वक्त उनके क्या रेट थे और आज क्या रेट है। सारे स्टॉक इंशाल्लाह इस तरह से ऊपर चले जाएंगे ये। कामराज साहब है दुबई से, आपने पूछा कि क्वाई सीजन डिफॉल्टर इन PSL शुड बी बाय और वेट। जी सर, डिफॉल्टर में तो जो है वो एस्कॉल भी पड़ा हुआ है और डिफॉल्टर में जो है वो दो स्टील भी पड़ा हुआ है, तो लिया जा सकता है। इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। माइनर सा ऑब्जेक्शन लगाकर इसको डिफॉल्टर में डाला हुआ है और देखिए मुसलसल ये ऊपर जा रहा है। 3.60 का लो लगा के अभी 4.24 पर चला गया। तो कोई तो इसको ले रहा है। और कल के दिन की बात करें तो कल भी इसके अंदर अच्छी खासी जो है बाइंग देखी गई है। तो ये जो इतनी अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है कल के दिन भी, तो जारी बात है अगर डिफॉल्टर में होता तो 2.25 मिलियन डॉलर की बाइंग जो है वो, सॉरी मिलियन रुपीस की इतनी इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ कल का सिर्फ। तो ये अच्छी खासी बाइंग है ये, तो आप भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर ये। जी नासिर साहब है चाइना से, आपने पूछा कि मेंबरशिप के बारे में पूछा ये कुछ। जी सैयद काशिफ साहब है कराची से, आपने पूछा डू यू थिंक ANL कैन अचीव टारगेट, इज देयर एनी न्यूज़ फॉर टेक्सटाइल। ANL के साथ जो टारगेट शेयर किए हुए इंशाल्लाह सारी स्टॉक हमारे तकरीबन अपने टारगेट को पहुंच ही जाते हैं। कोई TP1 को TP2 को TP3 को। ANL भी जब चलेगा तो ये अपने टारगेट को पहुंच जाएगा ये। जिस टाइम में ये तकरीबन 11.50 से ऊपर क्लोज हो गया तो इसका अगला टारगेट कम अज कम 13.5 रुपये का टारगेट बनेगा फिर ये। इसके अलावा लक्की का आपने पूछा कि लक्की का बाइंग जोन बता दें। लक्की सर फिलहाल जब तक ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 500 रुपये से नीचे नीचे, तो आप इसको ले सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 से लेकर 500 तक ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। सयारुल्लाह साहब है पिशावर से, आपने पूछा पाक इलेक्ट्रॉन, टेली और सरल प्रॉफिट टेकिंग लेवल बता दें। जी सरल तो सर बाय करवाया हुआ है थी मैंने आपको, तो वहां पर आपको प्रॉफिट टेकिंग बताए हुए लेवल, पाक इलेक्ट्रॉन के भी लेवल आपको पता ही है। आपके साथ रोज मैं शेयर करता हूँ, वहीं पर आप उसको देख लें। टैली अलबत्ता फिलहाल इसका जो क्लीप का टारगेट है वो तकरीबन 13 रुपये का टारगेट है। 13 रुपये का शॉर्ट टर्म में आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और अगर 13 रुपये से ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो, और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसके कुछ स्टॉक रखे हुए हैं तो वो 15-16 रुपये के करीब आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आज ही फैसल साहब ऑटोमेटिक एक्सिस साहब ने कहा कि पिछले स्टॉक की स्क्रीन शो करते थे लेकिन लास्ट फ्यू रेसेस शो नहीं हो रही। और सरल ट्रीट को सेम रेट पर लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। बिल्कुल सर लिया जा सकता है, ट्रीट और सरल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। और जब आप लोगों के साथ मैं लाइव सेशन करूंगा इंशाल्लाह, मेरा प्रोग्राम है कि वीकेंड में आप लोगों के साथ लाइव सेशन करूंगा, तो उसमें आपको स्क्रीन के साथ ही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा ये। जी इम्तियाज साहब आपने पूछा PABC का बाइंग जोन, आपने पूछा PABC जो है फिलहाल सर ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 31.58 पर। तो यही तकरीबन इसका बाइंग जोन में ये घूम रहा है 29 रुपये से लेकर 32 रुपये के दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है। टारगेट इसका होना चाहिए शॉर्ट टर्म में 34 रुपये, और अगर 34 रुपये से ऊपर क्लोज हो जाता है कहीं तो फिर ये 38 रुपये तक भी जा सकता है ये। फिलहाल इसका जो क्लीप का स्टॉप लॉस है वो 28 रुपये और 9 पैसे जो है इसका स्टॉप लॉस बनता है ये। अयाज साहब इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं कि एज पर योर एडवाइस कीपिंग के इलेक्ट्रिक आपने 2.87 का लिया। जी सर, और PIA आपने 3.79 का लिया ये, और TP1 ऑफ बोथ थैंक्स। जी अयाज साहब आप माशाल्लाह जो है मेरे फर्मा बरदार जो है मेंबर में शामिल है, जिसने मेरे कहने पर जो है वो के इलेक्ट्रिक भी नीचे के लेवल पर ले लिया था और PIA भी ले लिया था। आप PIA जब तक 7 रुपए का नहीं होता आप इसके अंदर बैठे रहे, और के इलेक्ट्रिक कम अज कम 4.5 पे तक इसको पहुंचने दे। जब ये 4.5 पे पहुंच जाए तो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग का सोचें, बेचे ना सोचें, यहाँ पर मुझसे पूछ लें। अगर वहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनती हुई तो आपको बता दूंगा मैं। जैसे लग रहा है कि जो है वो के इलेक्ट्रिक जिस तरह वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो हम सुन रहे थे कि ये शंघाई के इलेक्ट्रिक इसको लेने का ख्वाहिशमंद है, तो हो सकता है अभी आपको खबर मिल जाए कि शंघाई वालों के साथ एग्रीमेंट हो गया, तो फिर तो ये और भी इसको पर लग सकते हैं ये। तो बेहतर ये है कि नीचे के लेवल पर लिए हुए तो आराम स्कूल से बैठे रहे इसके अंदर ये।
जी हामिद महमूद साहब कराची से आप कह रहे हैं कि शुड आई कीप सम कैश और इन्वेस्ट। सर मार्केट चल से चल वाला काम हो रहा है। अच्छे जो स्टॉक है नीचे के लेवल पर लेके बैठ जाए। अभी कैश क्या रख के करना है आपने। आप देख लें कि मार्केट कितनी तेजी के साथ ऊपर जा रही है, और जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मार्केट 38,000 पर आ जाएगी, 37,000 पर आ जाएगी, वहां पर हम बाय करेंगे, या वो लोग जो शॉर्ट टर्म में बाय करते हैं, आज लिया कल बेचा, वो बेचारे रो ही रहे होंगे। और किस तरह मार्केट तेजी के साथ ऊपर जा रही है ये। आज ही नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के 2 करोड़ शेयर का कारोबार आज हुआ। शंघाई की न्यूज तो नहीं आ गई सर, अभी तो नहीं आई, लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। गुरेज साहब है सियालकोट से, आपने पीआईए में बताया 43% का आपको माशाल्लाह प्रॉफिट है, कि इलेक्ट्रिक में 28%, पीएसओ में 11%। जी सर, अल्लाह आपका ये प्रॉफिट जो है आपको कबूल करे। और सर फिलहाल बिल्कुल सब्र से और spoon.com बैठे रहे, अभी इंशाल्लाह कल भी आपको इन दोनों के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है। कोई ना कोई खबर जरूर है, तभी ये स्टॉक इतनी तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं। तो जब तक 50% से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो जाता, तब तक spoon.com आप करेंगे। उमर साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि ट्रीट आपने दिया हुआ 27 की बाइंग है, इस पर अपने कमेंट्स दें कि ये चलेगा। और एड सर अभी जब तक ये 27 रुपये से नीचे है, जितना ले सकते हैं इसको लेके रखी रखें। और जिस तरह सारे चल रहे हैं कि ये ट्रीट भी जो है चलना शुरू हो जाएगा ये। आदिल साहब है, आपने पूछा पाक इलेक्ट्रॉन और ट्रीट में मजीद ऐड करना बनता है, बिल्कुल ऐड करना बनता है, बॉटम रेट पर है, इनको लेके रखी रखें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और कम अज कम 1 साल तक इनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। अरशद साहब है कोहिस्तान से, आपने पीएसओ का बाइंग जोन पूछा कि पीएसओ का बाइंग जोन क्या है। सर आपको मेरी लिस्ट मिलती रहती है, उसमें भी पीएसओ मैंने मेंशन किया हुआ है, ये इसकी हमने प्रॉफिट टेकिंग भी की। 190 से नीचे नीचे आप इसको ले सकते हैं, ज्यादा बेहतर है ये 180 तक आए, वहां पर ये ज्यादा अट्रैक्टिव है ये। बिलाल साहब हरीपुर से, पीटीसीएल का बाइंग जोन आपने पूछा। पीटीसीएल जो है विच पेनी स्टॉक बीइंग रेडी टू मूव, आप सर चल ही रहे हैं। जो है पेनी स्टॉक सारी चल रहे हैं ये। देख लें कि इलेक्ट्रिक भी है, ये सारी आपके साथ लिस्ट शेयर की थी। तो पीटीसी आप फिलहाल जब तक ये 8 रुपए से नीचे नीचे है, इसको लिया जा सकता है। और अगर कल के दिन ये अगर आप क्लोज हो जाते हैं 8 रुपए 10 रुपए, 8 रुपए 10 पैसे से ऊपर ऊपर, तो फिर पीटीसी का जो अगला टारगेट है वो तकरीबन 12.5 रुपए जो है वो हो सकता है ये। जी वफाउल्ला साहब है कराची से, आपने पूछा कि आपने शेल की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। सर इसको पढ़ना पड़ेगा। शेल लॉन्ग टर्म में ये अच्छा स्टॉक है, इसको लिया जा सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। इरफान साहब है इस्लामाबाद से, आपने कहा कि इफ आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख इन पाक इलेक्ट्रॉन शुड आई इन्वेस्ट 25%। जी सर, ये पाक इलेक्ट्रॉन असल में ये बॉटम रेट पर है ये, और अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नीचे है ये, तो यहाँ पर आप 100% इसके अंदर ले सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी आरिफ साहब है कराची से, आपने पूछा कि बर्जर का बाइंग जोन, आपने पूछा बर्जर सर मैंने आपको बाय करवाया हुआ है, वो इसका बाइंग जोन है 82 रुपीज के राउंड अबाउट। अभी पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी इसने अचीव कर लिया हमारा। तो अभी जब तक ये 85 से नीचे नीचे है, इसको लिया जा सकता है ये। मुदस्सर साहब है जंग से, आपने पूछा कि माय क्वेश्चन इज अबाउट एवीएन टीपी1। एवीएन सर आपको बाय करवाया हुआ है, और ये टीपी1 को हिट भी कर चुका है। जब टीपी1 पर हिट हुआ वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करे और नीचे आ गया, तो फिर ले लें इसको ये। और आप कह रहे हैं कि कैंडल और टाइम फ्रेम वाज द ड्राइव, आई शुड बी थैंकफुल। जी सर, फिर आज तो कैंडल्स मुझे ही नजर आ रही हैं, आपको कैंडल्स दिखाएंगे आज जब आपके साथ सेशन होगा मेरा ये। राशि साहब है कराची से, ईपीसीएल 69.36 का है, 7500 लिए हुए हैं। और फ्राइडे को ये एक्स हो जाएगा ये। जी सर, अगर आपने इसका डिविडेंड लेना है तो इसको रखी रखें, और अगर डिविडेंड नहीं लेना तो फ्राइडे को या कल के दिन आप इसको एक दफा बेच दें, और जब एक्स होकर नीचे आ जाएगा तो दोबारा इसको आप ले सकते हैं ये। प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी बेहतर है ये, यानी कि डिविडेंड से नीचे तो आएगा लेकिन फिर बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर ये कि ईपीसीएल को एक दफा बेच दें कल के दिन, और जब ये एक्स हो जाए, एक्स हो के नीचे जाके खुलेगा, तो वहां पर आप दोबारा इसको ले सकते हैं। जी ख्वाजा साहब, ख्वाजा शफाक साहब है, आपने पूछा कि होंडा कार 198 लगाकर 179 आ गया है, 250 कब तक जाएगा ये। जी सर, ये कब तक जो है ना ये जो है वो बड़ा प्लेयर ही बेहतर बता सकता है, जिसने इसको चलाना होता है ये। फिलहाल जो है इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 204 की। जिस टाइम भी 204 ये क्रॉस कर गया, उसके बाद ये तकरीबन स्टॉक पहुंच जाएगा कम से कम लेवल भी 300 रुपये से ऊपर ऊपर का। तो काफ़ी अट्रैक्टिव है यहाँ पर, बेहतर ये कि थोड़ा सा सब्र करें और इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा ये।
अली साहब है लाला मूसा से, आपने पूछा पेस के बारे में आपकी क्या राय। पेस सर अच्छा स्टॉक है बिल्कुल, और पेनी स्टॉक में बहुत अच्छा स्टॉक है। आपके साथ मैंने पेनी स्टॉक शेयर किए हुए हैं, और पेस को आप ले सकते हैं। पिछले दिनों ये भी 2.5 रुपए का था ये, अब ये 3.71 पर पहुंच गया ये। और जब तक ये तकरीबन 3.5 रुपए से नीचे आए तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर ये काफी अट्रैक्टिव है। कम से कम भी इसका जो टारगेट है वो 6 साढ़े 6 रुपए का टारगेट है ये। जी मुजाद साहब है, आप कह रहे हैं कि व्हेन इज द नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन फॉर द कोर्स अटेंडेंस। हाँ जी सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो कोर्स के अटेंडेंस के साथ जो है वो इंशाल्लाह लाइव सेशन जो है वो हम लोग करेंगे। मे बी संडे को रख लें, या थोड़ा सा मैं आजकल ज़रा बिजी हूँ, ज़रा सा मुझे फुर्सत मिलने दे तो इंशाल्लाह लाइव सेशन भी रखेंगे ये। आबिद साहब है लाहौर से, साजियों का सपोर्ट लेवल जो है आपने पूछा ये। हाँ जी सर, साजियों का फिलहाल जो सपोर्ट लेवल है वो 59 रुपीज़ बनता है, ये इसकी एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पर। नेमत साहब है कोयटा से, आपने आगा स्टील के बारे में पूछा कि आगा ट्रेड कर रहा है 16.32 का, लिया हुआ है आपने। स्टॉप लॉस सर ये बिल्कुल बॉटम रेट पर है, यहाँ पर इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता। हाँ प्रॉफिट टेकिंग लेवल आप इसका करना चाहते हैं तो जब ये 20 रुपए से ऊपर ट्रेड करे तो वहां पर आप पूछ सकते हैं ये। जी इफ्तार साहब है, आपने पूछा कि ASL आपने लिया हुआ है आयशा स्टील, 14.33 का आपकी बाइंग है अभी सर, आपके रेट से काफी नीचे है। होल्ड करके रखे, इसका टारगेट कम से कम जो है वो 13 रुपए 70 पैसे नजर आ रही है। और जिस समय ये 13 रुपए 70 पैसे से अगर ऊपर क्लोज हो गया तो ये काफी बेहतर हो जाएगा, तो बुरा स्टॉक नहीं है। ये काफी यानी कि बेहतर स्टॉक में शामिल है, और कम से कम 15-16 रुपए का ये हो ही जाता है ये। इसके अलावा डबल जीरो आपने लिया हुआ 24 रुपए का, अभी ये भी आपके रेट से काफी नीचे है, तो बेहतर ये कि आप फिलहाल होल्ड ही करके रखेंगे। अली जहाज साहब आप कह रहे हैं आपने हम नेटवर्क लिया हुआ है 7.5 रुपए का ये, और इसका टारगेट क्या होना है सर। हम नेटवर्क जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है आने वाले महीनों में ये। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो टारगेट बनेगा जिस टाइम भी इसने अगर अपना ब्रेकआउट दे दिया 9 रुपए का, तो ये बड़ी स्पीड के साथ 14-15 रुपए पर ये स्टॉक पहुंच जाएगा ये। और ईपीसीएल का आपने पूछा, तो ईपीसीएल सर एक दफा बेच दे बेशक, और एक्स होने के बाद दोबारा ले लें, पैसे आपके पूरे हो जाएंगे ये। जी इसके बाद जो है तकरीबन जो आप लोगों के सवाल थे, वो सारे सवाल जो है वन बाय वन जो है वो ले लिए गए ये। तो ओवरऑल जैसे मैं बार बार आप लोगों से अर्ज कर चुका हूँ कि ओवरऑल हमारी मार्केट काफ़ी बेहतर है। फायदा स्टॉक मार्केट में उन्हीं लोगों को होता है जो प्रॉपर नीचे के लेवल पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये। स्टॉक मार्केट का जो प्रॉपर थीम है वो है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट नीचे के लेवल पर की हुई वही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है, ना कि हाई लेवल पर की हुई इन्वेस्टमेंट होती है। जो आज का जो शॉर्ट टर्म जो बाइंग सेलिंग होती है, वो बिल्कुल यानी कि दिहाड़ीदार मजदूरों की तरह होती है, और स्टॉक मार्केट में दिहाड़ीदार का जो है वो कोई काम नहीं है। आप एक दो दिहाड़ियां लगा लेंगे, तीन दिहाड़ियां लगा देंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन साल के बाद आप कोई दिहाड़ीदार या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाला बंदा, डे ट्रेडिंग वाला बंदा मुझे भी कोई बता दे जो ये बताए कि साल के बाद उसने मोर देन 50% या 100% से ज्यादा उसने गेन किया हो ये। हमेशा स्टॉक मार्केट में पैसा तभी कमाया जाता है जो स्टॉक मार्केट की रूह के मुताबिक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ये। नीचे के लेवल पर अब जिन लोगों ने पीआईए के अंदर, के इलेक्ट्रिक के अंदर, जब ये स्टॉक नीचे थे, डीजीकेसी 50 रुपए पर था, वहां पर जिसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, और इवन के म्यूचुअल फंड पिछले दिनों ये 70-75 पर था, वहां पर आपसे कहा गया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म में। अच्छा अभी ये 100 रुपए का स्टॉक हो गया तो कम से कम 25-30% गेन मिल रहा है ये। पीआईए के अंदर अभी मैसेज किया मेंबर ने 34% का प्रॉफिट है ये। अब जो शॉर्ट टर्म वाला बंदा है 2% 1% उसमें अपना प्रॉफिट कमाएगा, या जो सीजीटी देगा या ब्रोकर कमीशन जो है ना उसको देगा ये, तो वो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते। तो मेन थीम आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। अच्छे स्टॉक में बार बार आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ, अच्छे स्टॉक अगर आपने बॉटम रेट पर ले लिए हैं तो जब तक मोर देन 50% से ज्यादा का आपको प्रॉफिट ना मिले तब तक आराम सुकून से उन स्टॉक के अंदर बैठे रहे। ज्यादा प्रॉफिट देखने का हौसला रखें, जितना ज्यादा लॉस देखने का भी आप लोग बर्दाश्त करते हैं, ज्यादा लॉस होता है आप लोग बैठे रहते हो स्टॉक के अंदर, और बर्दाश्त तो करते हैं उसको जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो जब आपका स्टॉक प्रॉफिट में चला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देखने का भी हौसला रखा करें, जल्दी ना किया करें बेचने में। इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रहे स्टॉक, अभी अल्हम्दुलिल्लाह लग यही रहा है कि इकॉनमी बेहतर होने जा रही है, और अगले 6 महीने तक हमारी स्टॉक मार्केट जबरदस्त रहेगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।